जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में सही देखा कि हमारे देश का मिशन चंद्रयान-3 ना चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर ऑक्सीजन का पता लगा लिया है। मतलब हमारे देश के इसरो ने ऑक्सीजन का पता कर लिया है चंद्रमा पर कि ऑक्सीजन है, वो भी कंफर्म पुष्टि हो गई है। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं कि ऑक्सीजन कहां पर है और कितने लिमिटेड मात्रा में कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन है, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वहीं वीडियो के एंड में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं चंद्रयान-3 के बारे में कि आखिरकार चंद्रयान-3 जो स्लीप मोड में चला गया फिर से एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। मतलब हर एक जानकारी आपको बहुत इंटरेस्टिंग इसमें मिलने वाली है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड, रिलेशन, ग्रुप, सर्कल सभी जगहों पर। दरअसल गुरु, आप सभी को बताएं कि हमारे देश का मिशन चंद्रयान-3 कितना इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहा है। हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन चंद्रयान-3 को लॉन्च किया ना, तो पिछले दिनों चंद्रयान-3 का जो लैंडर रोवर थे, रोवर निकलने के बाद से धीरे धीरे मूव करते करते वहाँ के चंद्रमा के बारे में हर एक जानकारी कलेक्ट कर रहा था। और साथ ही आपको बता दूं कि पिछले दिनों ना नासा के वैज्ञानिक और रूस के वैज्ञानिक लूनर द्वारा, मतलब हर एक चीजों द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से उसको स्कैन करके साउथ पोल को यह अनुमान लगाए थे ऑर्बिट की तरह। हो सकता है यहाँ पर सोडियम हो और अन्य तत्व हो, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक इसरो ने बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की। पहली बार चंद्रमा की सतह पर किसी चीज को उतार कर और हूबहू जानकारी वहां से उन्होंने कलेक्ट किया है। आप सभी को चंद्रमा के तापमान के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी देना, तो चंद्रमा पर तापमान बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि चंद्रमा पर जो लैंडर था ना, वो तापमान के बारे में जब एक्टिव होकर जानकारी देने लगा तो पता यह चला कि चंद्रमा के सतह पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे जाते, डेप्थ गहराई में जाते जाते हैं ना, तो 8 मीटर पर -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। मतलब ये चंद्रमा के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है कि यदि आप चंद्रमा की गहराई में जाएंगे ना, तो तापमान आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये तो रही बात है चंद्रमा के तापमान के बारे में, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आखिरकार वहां पे जो खोज हुए हैं उसकी पुष्टि 100% हुई है या फिर नहीं। तो गुरु, आप सभी को बता दूं कि सोडियम, लिथियम, टाइटेनियम, लोहा, मतलब बहुत सारा मेटल वहां पर पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात अब ऑक्सीजन की करते हैं। मेन मोटिव जो था ना, वो ऑक्सीजन का था, तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति भी मिल गई है, लेकिन वह मुक्त अवस्था में नहीं मिली है जिस तरह से हमारे पृथ्वी पर मिली है, क्योंकि चंद्रमा पर तो वायुमंडल पाया नहीं जाता है, जिस वजह से वहां पर ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी की तरह मुक्त अवस्था में मिल नहीं सकती। वहां पर जो चट्टाने होते हैं, जो रेत होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ये जो चट्टाने होती हैं, इसमें इतना ज्यादा ऑक्सीजन है ना कि 8 बिलियन की आबादी तकरीबन 8 से 10 बिलियन वर्षों तक ऑक्सीजन आसानी से ले सकती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक पत्थर में इतना ज्यादा ऑक्सीजन है, तो चंद्रमा पर बहुत ज्यादा चट्टान है, उसमें कितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा। और ये ऑक्सीजन की खोज जानते हैं कैसे हुआ? क्योंकि चट्टानों में जो आपस में बंद होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, इसी के हिसाब से ऑक्सीजन की खोज की गई है। और ये 100% पुष्टि भी कर दी गई है कि ऑक्सीजन चट्टानों के रूप में चंद्रमा पर है। अब रही बात है, जब वो चट्टानों के रूप में है तो इंसान उसको यूज कैसे कर सकते हैं? तो आपको बता दूं कि उसको यूज करने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने एक नया डिवाइस तैयार कर लिया है। वो कंफर्म पुष्टि कर दिए हैं। उनका कहना है कि हमने इस डिवाइस को तैयार कर लिया है। आने वाले दिनों में यदि किसी को भी हम चंद्रमा पर भेजते हैं तो उस डिवाइस का यूज कराकर या फिर किसी सैटेलाइट द्वारा उसको यूज करके हम देखेंगे कि ये 100% वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अब ऐसे में आप सभी को बता दूं कि वो यंत्र अभी नासा के वैज्ञानिक बनाए हैं। अब देखिए, देश के हर वैज्ञानिक उसको तैयार कर लेते हैं या फिर नहीं, और कितने हद तक वह सफल रहता है। फिलहाल आपको बता दूं कि एक तरह से कहा जाए तो इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्टली रूप से चंद्रमा पर ऑक्सीजन की उपस्थिति की पूरी तरह से कंफर्मेशन मिल गई है। बात रही हमारे देश के चंद्रयान-3 क्या ना, जो लैंडर और रोवर उस समय स्लीप अवस्था में गए हैं, तो ऐसे में हो सकता है, मे भी कहा जा रहा है कि 14 दिनों का जब वक्त बीत जाएगा तो वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, देखिए एक्टिव होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन चंद्रमा पर मिल गई है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो पर एक लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा जरूर वीडियो को शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग विद यश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास हम सबसे पहले पहुंचाते रहें। अब मिलते किसी अन्य वीडियो में अन इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।